हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे भक्ति मूवमेंट यानी भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति मूवमेंट मेडाइवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत का एक सांस्कृतिक या कल्चरल मूवमेंट था। इसमें दो फॉर्म्स थे, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। भक्ति का अर्थ है डिवोशन, यानी कि ईश्वर के सामने समर्पण अपने आप का करना और ईश्वर की प्रार्थना में बिल्कुल लीन हो जाना, इसे हम भक्ति बोलते हैं, यानी सरेंडर टू गॉड। सगुण भक्ति में मतलब है विद एट्रीब्यूट्स, यानी गुण के साथ ईश्वर का आकार का होना। तो मीराबाई और सूरदास ये मानते थे कि ईश्वर जो है वो सगुण है, उनका एक आकार है, और भी कई सारे सगुण भक्ति संत ये मानते थे। निर्गुण का मतलब है विदाउट एट्रीब्यूट्स, यानी गुणों का ना होना या आकार का ना होना। ये मानते हैं कि ईश्वर का कोई एक आकार या कोई निर्धारित गुण नहीं है, जैसे कि संत कबीर, गुरु नानक, ये सब निर्गुण भक्ति संत थे। इसके और भी कई सारे फीचर्स हैं जो दोनों भक्ति मूवमेंट, चाहे निर्गुण हो सगुण हो, दोनों में कॉमन है। जैसे कि सबसे पहली बात, ये सब लोकल लैंग्वेजेस में प्रीच करते थे अपनी जितनी भी सेइंग्स हैं। दूसरी बात, ये रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के अगेंस्ट थे। तीसरी बात, ये कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जातीय व्यवस्था, इन सब को अपोज करते थे। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इक्वलिटी और हार्मनी को प्रमोट करने के लिए, अलग अलग जाति के लोगों को एक साथ लाने के लिए इन्होंने कलेक्टिव वर्शिपिंग का एक कॉन्सेप्ट ये लाए थे कि एक साथ लोग मिल के भजन कीर्तन करते थे। तो ये इसके बेसिक फीचर्स थे। अब हम जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ भक्ति मूवमेंट के बारे में। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत 6ठी शताब्दी में तमिलनाडु में हुई थी। तमिल संतों द्वारा शिव जी और विष्णु जी की उपासना में कई सारे रचनाएं की गईं। जो शिव जी के उपासक थे उन्हें नयनमार के नाम से जाना जाता है और विष्णु जी के उपासकों को आलवार के नाम से जाना जाता है। 63 नयनमार और 12 आलवार इस मूवमेंट में हुए थे। इसके बाद भक्ति मूवमेंट में एक बड़ा नाम बासावन्ना का आता है। बासावन्ना ने कर्नाटक में लिंगायत मूवमेंट, या इसे वीराशैवा मूवमेंट भी बोलते हैं, उसका प्रतिनिधित्व किया था। ये कल्याणी चालुक्य साम्राज्य का मूवमेंट था जो कि 12वीं शताब्दी के समय में हुआ था। इन्होंने कन्नड़ भाषा में वाचन लिखे थे जो इनके फॉलोअर्स आज भी मानते हैं। फिर बात आती है संत ज्ञानेश्वर की, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी। ये इन्होंने जो ज्ञानेश्वरी है, जो गीता का मराठी ट्रांसलेशन है, वो किया था। और भी कई सारे मराठी भाषी संत हुए जो संत ज्ञानेश्वर के फॉलोअर्स थे और उनसे इंस्पायर्ड थे, जिसमें नामदेव, एकनाथ, इन सब के नाम आते हैं। 14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन नॉर्थ इंडिया में यानी उत्तर भारत में फैला। इसको फैलाने का श्रेय रामानंद जी को और उनके जो डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, जिसमें कबीर, सेना, रविदास जी, इन सब का नाम आता है, ये प्रसिद्ध थे। इसके अलावा बहुत सारे सगुण भक्ति संत भी थे, जैसे सूरदास जी, मीराबाई, इन्होंने भी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। जो अलग अलग क्षेत्रों में हम देखेंगे कि कौन कौन से भक्ति संत हुए। गुजरात में नरसिंह मेहता जी, राजस्थान में मीराबाई, ब्रज भाषा वाले क्षेत्र में सूरदास जी, अवधी भाषा वाले क्षेत्र में तुलसीदास जी, असम में शंकर देव जी, कश्मीर में लाल देद, पंजाब में श्री गुरु नानक जी, और मिथिला में, जो मिथिलांचल बिहार का हिस्सा है, उसमें विद्यापति जी। इन सब ने भक्ति आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो लोकल लैंग्वेजेस है उसमें प्रीचिंग की। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से भक्ति मूवमेंट ने भारत को प्रभावित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारी वर्निकुलर यानी देसी भाषाएं हैं या क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनका विकास हुआ और उनके साहित्य का विकास हुआ। जो मॉडर्न हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो जैसे भजन हो गया, कीर्तन है, आरती है, इन सब प्रैक्टिसेस का इवोल्यूशन भी भक्ति मूवमेंट से ही हुआ। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन का प्रचार प्रसार किया। कई सारे नए धर्मों
और पंथों का फॉर्मेशन भी भक्ति मूवमेंट की ही देन है। जैसे कि सिख धर्म, लिंगायत, वीराशैव, सतनामी, कबीरपंथी, ये सब भक्ति मूवमेंट से ही निकल के आए हैं। रिचुअल्स और स्क्रिप्चर से शिफ्ट होके लोग भक्ति या डिवोशन पे चले गए और उसको उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। तो ये सब प्रभाव भक्ति मूवमेंट के थे। धन्यवाद।